ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि राधा जी ने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को एक चुनौती दी और आखिर राधा जी को किस श्राप की वजह से धरती पर जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं, आखिर ऐसी कौन सी चुनौती थी जिसे राधा जी ने श्री कृष्ण को दी थी। राधा जी प्रेम की मूर्ति हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं राधा भी हैं, और जहाँ राधा है वहाँ श्री कृष्ण भी हैं। कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना कृष्ण की कल्पना भी संभव नहीं है। इसी से राधा जी महाशक्ति कहलाती हैं। उपनिषदों में राधा जी का परिचय देते हुए कहा गया है कि कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिए यह राधा है। और राधा जी सदा ही कृष्ण की आराधना में लगी रहती हैं, इसलिए यह राधिका है। राधा जी का प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ है और वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। राधा जी श्री कृष्ण से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती हैं। वह हमेशा श्री कृष्ण जी के आनंद के लिए तैयार रहती हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती है। तब श्री कृष्ण जी समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, सभी गोपियां तो मुझे तुम्हारे ही समान प्रेम करती हैं। यह सुनकर राधा जी गुस्सा हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण जी को चुनौती दे डाली। राधा जी ने श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ, और मुरली की आवाज सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ पाएगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना काम धाम छोड़कर उनकी ओर खींची चली आईं। सभी गोपियां उस रेखा के पास पहुंच गईं। जब श्री राधा जी ने यह देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई हैं और किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थीं। उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं रही। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और रोने लगीं। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की ओर ध्यान से देखो, ये सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियों में भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में तुम ही आई हो। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि ये कौन है। तब राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। श्री कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि प्रेम केवल अपनी प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती है, चाहे वह मिले या ना मिले। जहाँ उम्मीद होती है वह प्रेम नहीं बल्कि मोह बन जाता है। राधा जी ने अपने एक रूप में भगवान की हृदय स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती हैं, तो दूसरे रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी कर रही हैं। श्री राधा जी के हृदय में केवल भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं होती हैं। लेकिन जब बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है, तो वह श्री कृष्ण को अपने से दूर जाने को भी स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं, क्योंकि राधा जी ही श्री कृष्ण की आत्मा है। जब उद्धव जी को भी अपनी भक्ति का अहंकार हुआ,
तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें गोपियों और राधा जी के पास ही भेजा था। राधा जी के दर्शन से ही उद्धव का उद्धार हो गया था। वह प्रेम और भक्ति की सही परिभाषा को जान पाए। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। राधे राधे रटते हुए ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि उस वक्त बहुत ही पावन हो गई जब भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का अवतरण पवित्र ब्रज भूमि पर गोपराज वृषभानु और गोपरानी कीर्तिदा के घर में हुआ। श्री राधिका उनके यहाँ स्वयं प्रकट हुई और वृषभानु कुमारी कहलाई। जिस दिन राधिका जी का जन्म हुआ उस दिन महर्षि गर्ग, दुर्वासा, श्रृंगी, करभाजन आदि बरसाना में आए हुए थे। उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखकर वृषभानु जी को बताया कि तुम्हारी कन्या ने शुभ घड़ी में जन्म लिया है। आज प्रीति योग है, धनु लगन है और अनुराधा नक्षत्र है, इसलिए इसका नाम राधा हो। इस तरह से उनका नाम राधा पड़ गया। आखिर राधा जी को इस धरती पर क्यों अवतरण लेना पड़ा? इसका उत्तर ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में आई एक कथा से मिलता है। इस कथा के अनुसार गोलोक में एक बार श्री कृष्ण विरंजा देवी के पास विराजे हुए थे। यह श्री राधा जी को अच्छा नहीं लगा। वे अपने सखियों के साथ वहां से जाने लगी जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्हें श्री कृष्ण के द्वारपाल गोप श्री दामा ने रोक दिया। इस पर उन्होंने श्री दामा को असुर योनि प्राप्त करने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी श्री राधा जी को श्राप दे दिया कि आप भी मानवीय रूप में धरती पर जाकर जन्म लेंगी। गोकुल में श्री हरि के अंश रायन नामक वैश्य होंगे। उनके साथ आपका छाया रूप रहेगा। भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायन की पत्नी समझेंगे। अतः श्री हरि से कुछ समय के लिए आपका विछोह भी होगा। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों को ही पश्चाताप होने लगा। तब परम प्रभु श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम त्रिभुवन विजयी शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर वापस यहाँ मेरे पास ही लौटकर आओगे। इसके साथ ही भगवान ने श्री राधा जी को हृदय से लगाकर कहा, वराह कल्प में मैं पृथ्वी पर आऊंगा और ब्रज में आकर वहां के पवित्र वनों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। फिर मेरे रहते तुम्हें किस बात का भय है? इस प्रकार भगवान के कहे अनुसार अब श्री कृष्ण और राधा जी के धरती पर जाने का समय आ गया था। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के पास गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वे अवतार लेंगे और साथ ही उन्होंने राधा जी को वृषभानु की पुत्री के रूप में अवतार लेने को कहा। राधा जी कभी श्री कृष्ण से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वे श्री कृष्ण के आदेश को सुनकर बेचैन हो गई और चिंतित हो गई और बोली, प्रभु, यह उत्तम वर प्रदान कीजिए कि जिस किसी भी योनि में मेरा जन्म हो वहां पर मुझे आपका स्मरण बना रहे और मैं भूमि पर कभी यह नहीं भूलूं कि आप मेरे प्रियतम हैं और हम दोनों का प्रेम शाश्वत है। श्री कृष्ण ने उनकी मनोदशा को भांपते हुए कहा कि तुम मेरी आधार स्वरूपा हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित हूँ। इसलिए तुम शक्तियों के समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। मैं तुम्हारे बिना अदृश्य हूँ। मैं तुम्हारे बिना इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा और सोने के बिना सुनार आभूषण नहीं बना सकता, आत्मा नित्य है। उसी प्रकार साक्षात प्रकृति रूपा तुम भी नित्य हो। तुम में सभी शक्तियों का समाहार है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग सभी मेरे प्राणों के समान हैं, लेकिन तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो। अतः राधिके, तुम ये शंका छोड़ दो और वृषभानु के घर जाकर पधारो। फिर राधिका जी निश्चिंत हो गईं और गोकुल में यशोदा जी के यहाँ मिलेंगे ही मेरे प्रभु, यह सोचकर वह वृषभानु जी के यहाँ अवतरण के लिए तैयार हो गईं। इस प्रकार श्री दामा ने शंखचूड़ और राधा जी ने वृषभानु की पुत्री के रूप में श्राप का फल भोगा। श्री दामा के श्राप के कारण ही मानवीय रूप में श्री राधा जी को वृंदावन में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने का विछोह भी सहना पड़ा।
राधे राधे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।